नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के आज 26वें श्रृंखला में हम हैं और आज की कहानी है जिया भैया लाख बरिस। एक गांव में एक किसान रहता था। नहर के किनारे उसकी जमीन थी, इसलिए धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक बेटी थी बिस्नी, लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे कि किसी तरह एक बेटा हो जाए तो अच्छा लगेगा। और उस जमाने में बेटे के बिना परिवार की कल्पना ही नहीं थी। तो उन लोगों ने सब कुछ किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां जहां जिसने कहा उन्होंने मन्नत मांगी। साधु, संत, पीर, महाराज सबके पास गए और किसी की कृपा, किसी की दुआ, किसी के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटा प्राप्त। बेटे की लंबी उम्र की कामना करते हुए उन्होंने उसका नाम रखा कौआ। बिस्नी कौआ को हमेशा लिए घूमती रहती थी। उसे कौआ से बहुत प्यार था। दोनों भाई बहन के प्यार को देख के पति पत्नी बहुत खुश रहते थे, लेकिन गांव वाले बोलने से कहाँ बाज आते थे। उन्होंने कहा कि अरे अभी बियाह नहीं खे भइल तब भाई भाई करत, कल गईले बियाह हो जाई, बाल बच्चा हो जाई तो के पूछी कहाँ गईलन कौआ, कहाँ गई कौआ की बात। बिस्नी एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती, वो कोई जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिस्नी की शादी हो गई। बिस्नी के शादी के बाद कौआ बहुत उदास रहने लगा। तो एक दिन बिस्नी ने कहा कि कुछ दिनों के लिए कौआ को हम अपने साथ ले जाते हैं, और वो कौआ को लेकर चली गई। कुछ दिन बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा, गांव में भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ में कौआ और बिस्नी के सारे परिवार बह गए, साथ में जमीन जायदाद सब बह गया। कौआ बिस्नी के साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे बिस्नी के बच्चों के साथ वो खेलने लगा और वहीं बड़ा होने लगा। बिस्नी के पति लोहार थे और वो घूम घूम कर लोहे का सामान बनाते थे। वो काम की खोज में एक बार वो नगर में जा रहे थे। नगर में मेला लगा था, तो बिस्नी ने कहा कि हम सब भी चलेंगे। तो बिस्नी का सारा परिवार मेला देखने के लिए नगर गया। वहां एक धर्मशाला में सभी परिवार रुक गए और हुआ कि दूसरे दिन काम के लिए निकलेंगे। उसी समय नगर में चोरी हो गई। चोरी हुई तो नगर के राजा ने जितने नए लोग थे सबों को पकड़ के कैद में डाल दिया। दूसरे दिन दरबार लगा और सबों को बुलाया गया। जब बिस्नी और उसके परिवार की बारी आई तो राजा ने कहा कि सबों को दंड दिया जाएगा। बिस्नी ने कहा कि ऐसा नहीं कीजिए, हम लोग चोर नहीं हैं, लेकिन कौन किसकी सुनने वाला है। अंत में बिस्नी ने रोना शुरू किया और रोते रोते राजा से कहा कि भाई आप हम सबों को बंदी बना लीजिए, आपको जो करना है कर दीजिए, हम लोग काम करके पैसा देके किसी तरह आपका कर्ज चुका देंगे, लेकिन आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। जब वो बहुत घिघियाने लगी तो राजा को दया आ गई। राजा ने उससे कहा क्यों भाई, तुम्हारे भाई को ही क्यों छोड़ेंगे? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है तो तुम केवल भाई को क्यों बोल रही हो? बिस्नी ने कहा सीधा सीधी, राजन माफ कीजिए, जिया भैया लाख बरिस, भाई जी हैं तो सब हो जाए, हमार भाई के अपने छोड़ दिए। राजा को दया आ गई और राजा को लगा कि शायद ये सच बोल रही है। उसने सबों को छोड़ दिया और सभी ये कहा गया कि अब तुम लोग नगर में दिखना भी नहीं चाहे, और सारे लोग नगर से बाहर चले गए, अपने गांव लौट गए। ऐसा नहीं है कि ये कहानी उसी समय ही सही थी। आज भी भाई बहनों के अनोखे प्रेम का लोग उदाहरण देते हैं। और आप लोग भी कल की तैयारी करेंगे, कल राखी बांधेंगे। आखिर क्यों? एक भाई के
जीवन के लिए, एक भाई के रक्षा के लिए, और भाई उस राखी के बंधन की लाज रखने के लिए बहन की हमेशा रक्षा करता है। तो भाई बहन के अनोखे प्यार को समर्पित इस कहानी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।